अर्थात वो निकल कर जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो कहां निकलता, कहां जाता, तो यहीं रह जाता। और लौट के कर्म फल भोगने आता है, ये भी कह रहा है वेद। हाँ जी, ये तो ठीक है, लेकिन शरीर परिमाण होता है, हम बोलते हैं तीसरे है, सर्वव्यापक नहीं है, ठीक है, अणु भी नहीं है। तो जितना बड़ा शरीर होता है उतनी बड़ी आत्मा होती है, ये जीव है। क्योंकि सारे शरीर में चेतना रहती है, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो। वेदांत ने कहा नहीं नहीं, एवं च आत्मा आकार्ष्यम। नंबर 2, न च पर्यायादपि अविरोधो विकारादिभ्यः। नंबर 3, अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात् अविशेषः। 2, 2, 32, 2, 2, 33, 2, 2, 34। ये वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि क्यों जी, अगर शरीर के बराबर आत्मा कहते हो तो हाथी की आत्मा चींटी में समाएगी कैसे? वो तो बहुत बड़ी आत्मा होगी। और चींटी का शरीर तो बहुत छोटा सा होता है, मच्छर का शरीर और छोटा होता है। नंबर 2, वो मच्छर के शरीर वाली आत्मा छोटी सी, वो हाथी में अगर जाएगी तो एक कोने में कहीं रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अंत्यावस्थितेश्च उभय नित्यत्वात्। जीव घटता बढ़ता नहीं है, वो नित्य एक रस रहता है। तो फिर क्यों ये चींटी और हाथी में पूरे शरीर में फैला देता है? कैसे फैला देता है और रहता कहां है? तो वेद कहता है, मैं बताऊं, हृदय ही एष आत्मा। प्रश्नोपनिषद 3:6। सवा एष आत्मा हृदय। छांदोग्योपनिषद 8:3-3। हृदय में रहता है। अभ्युपगमात् हृदय ही वेदांत। हृदय में रह करके सारे शरीर में चेतना फैला देता है जीव। देखो, ये प्रकाश एक जगह बल्ब है और सारे हॉल में प्रकाश फैलाए हुए हैं। तो उत्क्रांति गत्या गति नाम। फिर आगे कहा स्वात्मना च उत्तरयो। फिर कहा न अणु अतः श्रुते रीति चेन्न इतराधिकारात्। फिर कहा स्वशब्दोन्मानाभ्यां च। फिर कहा अविरोधत चंदनवत। फिर कहा अवस्थित वैशेष्यादिति चेन्न अभ्युपगमात् हृदय गुणाद्वालोकवत् व्यतिरेको गंधवत् तथा च दर्शयति पृथगुपदेशात्। 2-3-20, 2-3-21, 2-3-22, 2-3-23, 2-3-24, 2-3-25, 2-3-26, 2-3-27, 2-3-28। इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैला देती है, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, सब में।